अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातदाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सय्यदुल सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर हज़रात, जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने तलावत की है, अल्लाह ताला की पाक कलाम का ये दूसरा सिपारा, जहाँ रमज़ानुल मुबारक के मसाइल उनका तज़किरा है। उन मसाइल के बिल्कुल बीच में, दरमियान में अल्लाह ताला ने कुछ रमज़ान के मसाइल को बयान किया। उस मसाइल को फिर रोक कर यह हुक्म इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मेरे बंदे, अल्लाह की शफ़क़त और मोहब्बत देखिए, अल्लाह लोगों को अपना बंदा कह के उनसे मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, शफ़क़त फरमा रहे हैं कि ऐ पैगम्बर, मेरे बंदे अगर आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि अल्लाह से हम कैसे बात करें, अल्लाह से अगर हम बात, अपने गुजारिशात, इल्तिजा ये अल्लाह से हम करना चाहते हैं तो हम किस तरह बात करें, कितनी ऊंची आवाज होनी चाहिए? तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ पैगम्बर, जवाब दीजिए कि मैं इनके बहुत करीब हूँ, और इतना करीब हूँ कि कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह वजाहत कर दी कि अल्लाह शारक से भी ज्यादा बंदे के करीब है। बंदा और उससे बढ़कर रब ताला ने कुरान करीम के अंदर अलीमुम बिज़ाति सदूर फरमाकर इस बात की वजाहत फरमा दी कि अभी इंसान के दिल में, सीने में एक वसवसा चलता है। अल्लाह उस वसवसे को भी जानता है। अभी वो वसवसा जुबान पे आया नहीं, जुबान से आने से पहले अल्लाह ताला इंसान के दिल की बात जानते हैं। मेरे भाई, जब अल्लाह दिल की बात जानते हैं तो आप आहिस्ता आवाज के साथ अपने दिल के अंदर भी अपने रब से इल्तिजाएं करें। आप रात के वक्त बैठे हैं, आप तन्हाई में हैं, आप सफर में हैं, किसी भी जगह हैं, आप अपने रब से राब्ता कर सकते हैं। आहिस्ता सी आवाज हो लेकिन कैफियत तारी हो, आपके चेहरे पे पता लगे कि आप अपने रब से राब्ते में हैं, आप अपने रब से इल्तिजाएं कर रहे हैं, गुजारिशात कर रहे हैं। फरमाया, मेरे बंदे अगर मेरे बारे में सवाल करें तो बताइए मैं बहुत करीब हूं। और साथ ही क्या फरमाया, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। जब भी मेरा कोई बंदा मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, कबूल करूंगा।
लेकिन साथ ही दो बातों की वजाहत फरमाई कि मैं अपने बंदों की जब पुकार गुजारिशात कबूल करूंगा, दो शर्तें हैं, सिर्फ मेरे बंदे दो काम करें। फल यस्तजीबू ली, एक तो मेरी बात माने, जिस तरह मैंने अपने बंदों को अहकामात दिए हैं, मैंने अपने बंदों को जिन बातों का हुक्म दे दिया है और अपने जिन बंदों को मैंने चीजों से कामों से मना कर दिया है, अगर मेरे बंदे मेरी बात मानते रहें, वल युमिनु बी, मेरे ऊपर पुख्ता ईमान रखें, यकीन रखें, जब ये मेरे बंदे ये काम करेंगे लअल्लहुम यरशुदून, तो इस तरह मेरे बंदे राह रास्त पे आ जाएंगे। तो फिर जब मेरा बंदा मुझसे बात करेगा, गुजारिशात करेगा, तो मैं अपने बंदे की गुजारिशात को कबूल करूंगा। अब यहाँ देखिए, तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, दुआ के वाले से अल्लाह ने दो बातों की वजाहत फरमाई है। अल्लाह कहते हैं जो बंदे तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन वो गुनाह के रास्ते को ना छोड़ें, उनका अमल बताए कि वो एक बुरे रास्ते पे चले हैं, वो एक यानी सूद के रास्ते पे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम का बिजनेस है, अल्लाह के घर मस्ते हैं, मस्ते बेआबाद हैं, इन मस्तों की तरफ नहीं आ रहे। अल्लाह ने औलाद के हवाले से जो अहकामात दिए उनको वो बजा नहीं ला रहे। जब अल्लाह फरमाते हैं इस तरह एक बंदा कर रहे, फिर वो जो तौबा कर रहे उसकी तौबा नहीं है, फिर उसकी इस्तिग़फ़ार नहीं है, वो जुबान से और बात कर रहे लेकिन इसका अमल और कह रहा है। जब अमल और जुबान से निकली गुफ्तगू जब एक जैसी हो जाएगी, उसका अमल अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, और फिर ऐसे हालात में जब एक बंदा अपने रब से बात करेगा मुश्किल वक्त के अंदर, परेशानी के अंदर, अल्लाह ताला बंदे की गुजारिशात को कैसे कबूल करेंगे। अल्लाह ताला का कुरान पाक के अंदर दूसरी जगह पे ऐलान कितना प्यारा है। अल्लाह फरमाते हैं कुल या इबादी, ए पैगंबर फरमाइए मेरे बंदों से, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदे जो गुनाह कर करके उन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म ही कर लिया, लेकिन अब जुल्म कर लेने के बाद अब एक दफा इस बात को वो तस्लीम कर गए हैं कि अब मैं अल्लाह के करीब आना चाहता हूँ, अब मैं इतराफ करता हूँ कि मैंने गुनाह किए हैं, अब मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने अपने रब को नाराज किया है। जब एक बंदा दिल से मान के और इरादा कर ले कि आज के बाद मैंने अपने रब से राब्ते में रहना है, अपने रब की हिदायत को मानना है, तो अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा ऐसा काम करने, तो फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, जितने मर्जी गुनाह कर ले, जितनी मर्जी एक जिंदगी में एक सरकशी के रास्ते पे इंसान चल पड़े, अल्लाह कहते हैं जितनी मर्जी इंसान सरकशी कर ले, गुनाह के रास्ते पे चल पड़े, जितना आगे चला जाए उस रास्ते पे, लेकिन जब मेरे बंदों ने इतराफ कर लिया तो मेरे बंदे कभी भी मेरी रहमत से मायूस ना हो, मेरी शफकतों को वो समझे कि मैं अपने बंदों से कितनी शफकत करता हूँ और कितनी मोहब्बत करता हूँ। फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि मैं अपने बंदों के सारे गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह क्या किस तरह माफ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं मैं अल गफूर हूँ, खूब बख्शने वाला हूँ और खूब रहम फरमाने वाला हूँ। और उसके बाद फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। कहा लोगों, ये रब से राब्ते करने वाली जो बात है, इस्तिग़फ़ार करने वाली जो बात है, इसको उस दिन से पहले पहले कर लो जिस दिन अल्लाह का अजाब आ जाए, क़यामत आ जाए। फिर जब क़यामत आ जाएगी, जब अल्लाह का वो अजाब आ जाएगा, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। अल्लाह ने ये वाक़यात कुरान में ऐसे बयान करके लोगों को वाज़े किया है। अल्लाह कहते हैं जब हम अजाब आ जाए तो फिर तो नबी नूह का बेटा भी हमारे अजाब से बच नहीं सका। जब हमारे अजाब आ जाए फिर तो बड़े बड़े सरकश भी, वो फिरौन हो, वो नमरूद हो,
वो ग़ज़वे बदर के अंदर अबू जहल हो, जब हमारी पकड़ के अंदर आए तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह जहां रहम करने वाला है, अल्लाह जहां शफ़क़तें करने वाला है, तो मेरे भाई उस रब की पकड़ भी बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं एक जालिम बंदा जब जुल्म के रास्ते पर चलता है हम उसको मोहलत देते हैं और नाफरमानियों में वो और आगे बढ़ता है और वो हमारे रास्ते की तरफ नहीं आता। अल्लाह कहते हैं फिर हम उनको मोहलत इसलिए देते हैं ताकि फिर और ज्यादा वो गुनाह कर ले, सरकशियां कर ले, ताकि फिर शदीद तरीन अज़ाब का उसको सामना हो। तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक लोगों का ज़हन बनाया है कि जब भी कोई बंदा अल्लाह की तरफ आना चाहे, जितने मर्जी गुनाह कर ले, जितने मर्जी गुनाह कर ले। एक हदीस सुने इस हवाले से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बंदा आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल अरअयता मन अमिल ज़ुनूब कुल्लहा, अल्लाह के रसूल उस बंदे के बारे में आपकी राय क्या है जिसने हर किस्म का गुनाह किया है। पहला जुमला सुने, जिस बंदे ने हर किस्म का गुनाह किया है, और दूसरा फलम यतरुक मिनहा शैया, अल्लाह के रसूल उस बंदे ने गुनाहों में से कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं। पहली बात उस बंदे ने हर किस्म का गुनाह किया है, दूसरा उसने गुनाहों में से कोई गुनाह छोड़ा नहीं। तीसरी बात वहुवा फी ज़ालिक लम यतरुक हाजतम वला दाजा इल्ला अताहा, अल्लाह के रसूल उसने जिस गुनाह की भी उसका दिल चाहा, उसके दिमाग में एक गुनाह के हवाले से ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह के रसूल उसका जो दिल चाहा उसने वो गुनाह किया। लेकिन फिर कहा उसने अल्लाह के रसूल फहल लिज़ालिका मिन तौबा, कि ऐसे बंदे के लिए भी तौबा है, ऐसे बंदे के लिए भी इस्तिग़फ़ार है। आपने फरमाया ए भाई, क्या आप इस्लाम कबूल करते हो, आप अल्लाह के फरमा बरदार बनते हो, आज के बाद फैसला करते हो कि मैंने नाफरमानी का रास्ता छोड़ना है, ये फैसला करते हो? उसने कहा अल्लाह के रसूल जी हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आज के बाद गुनाह के रास्ते पे नहीं चलूंगा। आज अगर मैं तौबा करता हूँ तो सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज नाफरमानी का रास्ता छोड़ता हूँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे को जिन बातों की नसीहत की आप सुने, आपने फरमाया अगर आप अपने इन सारे गुनाहों की माफी चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? फरमाया तफ़अलुल खैरात, आपको अभी आइंदा जिंदगी में अच्छे काम करने होंगे, जो जिंदगी बाकी बच गई है अच्छे कामों में गुजारिए। और दूसरा वततरुकु सय्यिआत, अब दोबारा अपनी जिंदगी में बुराइयों को, गुनाहों को छोड़ दें। और साथ कहा फयजअलुहुन्नल्लाह लका खैरात कुल्लहुन्ना, अगर आज इस बात का वादा करते हो कि आइंदा जिंदगी नेकियां करोगे, गुनाहों को छोड़ दोगे, तो याद रखो जो पहले तुमने बुराइयां की है, इस तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह उन बुराइयों को, उन सरकशियों को अल्लाह ताला नेकियों के अंदर बदल देगा। अगर तुम इस तरह इरादा लेके, पुख्ता इरादा लेके अल्लाह के सामने बैठते हो। उसने दोबारा सवाल किया उस बंदे ने, उसने कहा अल्लाह के रसूल व गदराती व फजराती, अल्लाह के रसूल मेरी सारी गद्दारियां, मेरी सारी बदकारियां, मेरी सारी सरकशियां अल्लाह माफ कर देगा, वो नेकियों में बदल जाएंगी। आपने फरमाया हाँ हाँ, जब अल्लाह के सामने सच्चा इरादा लेके, इतराफ करके, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब बंदा इस बात का इतराफ कर लेना कि मैंने गुनाह किए हैं, मैंने अल्लाह ताला को नाराज किया है, और ये इतराफ दिल से हो, वो उस दिन कांप जाए अपनी जिंदगी को देख के, वो उस दिन घबरा जाए अपनी जिंदगी के दिनों का जायजा लेके, वो उस दिन घबरा जाए कि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होना है। वो कैसा घबराना है? एक हदीस और सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हुई, मैंने ज़िनाकारी कर ली है, तो अभी इस गुनाह से मुझे पाक कर दे। मेरे भाई तौबा क्या है, इस्तिग़फ़ार क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है?
उसने कहा अल्लाह के रसूल को ऐसा मेरे लिए फैसला करें कि इस गुनाह से मैं बच जाऊं, मैं पाक हो जाऊं। आपने फरमाया तूने ज़ना तो किया है। उसने पहले इस बात की वजाहत की थी कि अल्लाह के रसूल उस गुनाह से मेरे पेट के अंदर बच्चा भी है। आपने फरमाया जब इस बच्चे को जन्म दे ले उस वक्त मेरे पास आना। उसने जैसे अपने बच्चे को जन्म दिया वो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल फतहिर नहीं या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे मेरे गुनाह से पाक कर दे। फरमाया इस बच्चे को ले जाओ, दूध पिलाओ, जब ये बच्चा लुकमा चबाने के काबिल हो जाए फिर इस बच्चे को उठा के मेरे पास लेके आना। उसने सही मुस्लिम की रिवायत है, उसने अपने बच्चे को रूटीन से हट के बड़ी जल्दी लुकमा चबाना सिखा दिया। अब उसके मुंह में लुकमा है बच्चे के, और उठा के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई है। अल्लाह के रसूल फतहिरनी या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे मेरे गुनाह से पाक कर दे। आप फरमाते हैं इस औरत को ले जाओ और पत्थर मार के इसको संसार कर दो, इसको खत्म कर दो। अर्ज करना चाहता हूं, अब यहां रुकिए। उस औरत को इस बात का पहले पता था कि जो मैंने गुनाह किया है दुनिया में इसकी सजा यह है कि इसमें पत्थर लग के मुझे मारा जाएगा। लेकिन फिर भी जब उसने गुनाह किया उस वक्त भी आई, जब बच्चे को जन्म दिया उस वक्त भी आई, जब लुकमा चबाने के काबिल बच्चा हो गया उस वक्त भी आई। अब यहाँ टाइम क्या है, कोई 2 साल तो कम से कम अरसा बनता है। वो 2 साल आखिर क्या बात थी, उसको उसका गुनाह भूला नहीं, उसके जहन से गुनाह उतरा नहीं, उसको अपना गुनाह याद रहा। वो बार बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, मेरे भाई तौबा ये है, इस्तिगफार ये है। क्यों वो बार बार क्यों आई? इसलिए कि वो जानती थी, उसने कहा अल्लाह के रसूल इस गुनाह को लेके मैं अपने रब का सामना नहीं कर सकती। मैं क़यामत वाले दिन अपने रब का सामना कैसे करूंगी जिस दिन रब ने मुझे पूछा कि ऐ मेरी बंदी, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तुझे नेमतें दी, तूने क्या किया? सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। उसकी कोई तौबा नहीं, उसने अपनी जान दे दी, पत्थर खा के जान दे दी कि अल्लाह के रसूल ये जान दे देना कबूल है, लेकिन अल्लाह के सामने ये गुनाह लेके मैं खड़ी नहीं हो सकती। ये है वो तौबा, ये है वो इस्तिगफार, ये है वो अल्लाह का डर। गुनाह के बाद जब एक इंसान इस तरह का डर लेके अल्लाह के सामने बैठ जाए। मैं आज के खुतबा में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी इंसान किसी भी वक्त जिंदगी के मोड़ पे जब उसने नमाजें ना पढ़ी हों, जब उसने बदअमलियां बेशुमार की हों, जब उसने अल्लाह के कुरान की बातों को दुदकारा हो, लेकिन एक वक्त उसके घर में परेशानी आई, कारोबार का एक मसला प्रॉब्लम बनी, और उस दिन जब वो थक हार के एक जगह बैठा, अपने गम उसने लोगों के सामने भी रखे, अपने परेशानियों का इजहार मोहल्लेदारों से भी किया, उस दिन अपने दोस्तों से, अपने घर में भी रोया अपना गम लेके। मेरे भाई वो परेशानी लेके, वो आंसू लेके, वो वाली कैफियत लेके इंसान अल्लाह के सामने बैठ जाए, अपने रब के सामने गुजारिशात उस दिन करे कि या अल्लाह आज थक गया हूँ, आज मैं हार गया हूँ, आज बदअमलियों के रास्ते पे चल चल के, आज माल की हवस के अंदर मैंने नहीं सोचा कि हलाल है या हराम, आज मैंने सोचा ही नहीं कि किसी पे जुल्म हो रहा है या क्या हो रहा है, बस मैं कमाता रहा, मैं दुनिया के अंदर फिरता रहा, एक पागलों की तरह कि मैंने सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हिदायत, ये कुरान को आप पढ़ें, आप हदीस को पढ़ें, आप इस बात का जायजा लेंगे, आप इस बात को देखेंगे कि इंसान जब गुनाह की माफी मांग लेता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर एक बंदा अपने रब के सामने आकर ये गुजारिश करता है, कहता है रब्बे अज़नबतु, या रब मैंने गुनाह किया है, या रब मैंने गुनाह किया है। हदीस के लफ्ज़ सुने, उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि आलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फिरु ज़ुनूबा
वयअख़ुज़ु बिही, आज मेरे इस बंदे ने क्या इस बात को जान लिया है कि इसका कोई रब भी है, इसका कोई खालिक व मालिक भी है, और वो इसके गुनाहों को माफ करता है, और अगर वो माफ ना करे तो यअख़ुज़ु बिही, इसको पकड़ भी सकता है। आज मेरे बंदे ने इस बात को जानना है। अगर ये जान के मेरा बंदा मेरे सामने बैठ गया है तो मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। मेरे भाई, आप सिर्फ एक इरादा करके बैठे, आप ना देखें आपकी गुनाहों वाली जिंदगी कितनी लंबी है, आपने कितने गुनाह किए हैं। आप जब रब से माफी मांगे ना तो अल्लाह से अपनी गुजारिशात के अंदर ये हवाले दें, अल्लाह मैंने 100 बंदे नहीं मारे, अल्लाह तूने 100 बंदों के कातिल को भी माफ किया है, अल्लाह तूने बड़े बड़े सरकश बंदों को भी अल्लाह तूने माफ किया है जब वो तेरे सामने बैठे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक जंग के मौके पर देखा, एक औरत है, वो बच्चों को तो अपने बच्चे को तलाश कर रही है, वो जो भी उसको बच्चा मिलता है वो अपने सीने से लगाती है और उसको प्यार करती है। आपने सहाबा इकराम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे जानसारो जरा बताओ तो, अगर इस औरत को इसका अपना बच्चा मिल जाए ये क्या करेगी? उस बच्चे को आग में फेंक देगी? सहाबा इकराम ने एक आवाज में कहा, अल्लाह के रसूल कैसे हो सकता है इसको इसका अपना बच्चा मिल जाए और उसको उसको आग के अंदर फेंके? अल्लाह के रसूल, हो ही नहीं सकता। आपने फरमाया, मेरे जानसारो फिर बताओ तो, रब तो इस माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, वो अपने बंदों को जहन्नम में क्यों कर फेंकेगा? अल्लाह तो अपने बंदों से कई इस माँ से बढ़ के, ये जो बाज लोग कहते हैं ना कि अल्लाह 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, ये बात गलत है। ये किसी हदीस में ऐसी बात नहीं है। 70 माएँ क्या, सारी दुनिया की जितनी भी मखलूकात हैं वो सारी की सारी जो भी जिससे मोहब्बत करती हैं, वो सारी मखलूकात की माएँ, बहन भाई की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, दोस्तों की आपस में मोहब्बत, मखलूकात जितनी भी हैं, इन सब की मोहब्बत जमा हो जाए ना मेरे भाई, तो अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह की जो शफकत है, उसके 100वें हिस्से में से एक हिस्सा, वो सिर्फ एक हिस्सा है दुनिया के अंदर जो शफकत हो रही है, जो मोहब्बतें हो रही है, जो एक बंदा किसी से हमदर्दी कर रहा है। अल्लाह ताला की रहमत को कौन नापेगा? ये 70 माओं की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस तरह से भी समझाया कि जब एक बंदा, आपने फरमाया, एक जंगल के अंदर गया है, जंगल के अंदर गया, उसने अपना खाना अपना पानी वो साथ रखा है, अचानक वो एक जगह सोया, आराम किया, उसने उठा, देखा उसका जानवर गायब है, ऊंट गायब हो चुका है, उसके ऊपर खाना है, पानी भी है। वो तलाश करता रहा जंगल के अंदर, लेकिन जब उसको अंदाजा हुआ इतने बड़े जंगल के अंदर मेरा ऊंट कैसे मिलेगा, अभी उसको अंदाजा हुआ खाना भी गया, पानी भी गया, सवारी भी गई, अब मेरी मौत है। अब एक जगह वो बैठ गया, बैठे बैठे फिर उसको नींद आ गई। जब आंखें खोली तो आपने फरमाया, उस बंदे ने देखा उसकी सवारी सामने खड़ी है, उसके ऊपर खाना भी है, पानी भी है। जब उसने देखा अपनी सवारी को, अपने खाने को, वो खुशी के अंदर आके कहता है या रब, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। कहना उसने जुमला और था, उसने सारा जुमला ही उल्ट कर दिया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अपने अर्श पे उस बंदे का जुमला सुन के मुस्कुराया, और हदीस के अल्फाज ये हैं, अख्ता मिन शिद्दतिल फरही, उसने जुमला सिर्फ खुशी की इंतहा में कह दिया कि उसको समझ नहीं आई कहना क्या है। तो अल्लाह ने उस बंदे के इस जुमले पर भी अपनी खुशी का इजहार किया। सिर्फ अल्लाह तो बंदों से ऐसी मोहब्बत करता है, इसलिए कुरान के अंदर अल्लाह ने फैसला दिया है, ऐ मेरे बंदो, सारिउ इला मगफिरातिन मिन रब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो, अपने रब की बख्शिश, अपने रब की रहमत की तरफ तो दौड़ लगाओ। और दूसरी जगह फरमाया, साबिकु इला मगफिरातिन मिन रब्बिकुम,
एक दूसरे से बढ़ के अल्लाह ताला की मगफरत की तरफ आओ। देखें, अल्लाह ने जब मगफरत की बात की, अल्लाह ने अपनी रहमत की बात की, तो अल्फाज कहे दौड़ लगाओ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रिज़्क़ तलाश करने की बात कही, तो कहा फबतगू, बस जमीन पे निकलो और तलाश करो, यहाँ दौड़ नहीं लगाओ। लेकिन हमारी तरजीहात मेरे भाई देखें, हमने दौड़ किधर लगाई है? अल्लाह की माफी की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ। आज मेरे भाई को वक़्त सारा सामने है, आज हालात सामने है, आज मुस्लिम उम्मा के साथ जो कुछ हो रहा है, आज हालात सामने है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई थी, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ पैगंबर, हम उस वक़्त तक इस कौम को अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इस उम्मत में मौजूद हैं। और दूसरी बात फरमाई, वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और हम इस कौम को उस वक़्त तक भी अज़ाब नहीं देंगे जब तक ये कौम इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, माफिया मांगती रहेगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इस आयत के बारे में फरमाया, लोगों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस दुनिया से चले गए हैं, अब इस उम्मत को अल्लाह के अजाब से अगर कोई बात बचा सकती है तो वो इस्तिग़फ़ार है। ये माफिया मांगे अपने रब के सामने। मजमूई तौर पर इस उम्मत ने अपने रब को नाराज किया है। एक मुल्क की बात नहीं, एक माशरे, एक शहर की बात नहीं, इस उम्मत मुसलमान ने मजमूई तौर पे अपने रब को नाराज किया है। आज दुआएं हो रही हैं हरम के अंदर भी फ़लस्तीन के बारे में, आज मस्जिदों के अंदर भी दुआएं हाथ उठा के कुनूत नाज़िला हो, कुनूत वितर हो, उसके अंदर दुआएं जारी है। अल्लाह फ़लस्तीन के ऊपर रहम फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे रब भी देख रहे हैं कि लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अपने अमल के हवाले से अपने आप को बदल नहीं रहे। ये इन माशरों में मेरे भाई उसी तरह सूद जारी है, उसी तरह अल्लाह से, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते खुले हैं, अल्लाह ताला के सामने सरकशी है, और अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में और लोगों के अहकामात को माना जा रहा है। एक तरफ माल की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत को आगे सामने रखा गया है, अल्लाह के अहकामात को नहीं देखा गया। रस्म रिवाज को एक रब बना के पूजा गया है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात की परवाह नहीं की गई। एक है मेरे भाई, हर मौके पे, हर जगह पे हम शैतान को बीच में ले आते हैं, शैतान के वसवसे आ गए। लेकिन याद रखें, कुरान करीम जहां आखिर में कुरान करीम का इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह फरमाते हैं मिनल जिन्नति वन्नास, लोगों को बहकाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, ये लोग भी एक दूसरे को बहकाते हैं। कुरान में कहा, इंसान का जो नफ्स है, जो इसकी बुरी ख्वाहिशात हैं, इसने भी इंसान को बहका रखा है। इसलिए अर्ज करना ये चाहता हूँ कि आज हम उस रास्ते, जिस भी रास्ते पे चल पड़े हैं, कोई किसी को इस तरह से तान का, तनकीद का निशाना न बनाए। सिर्फ हर बंदा अपना जायजा ले कि हमने अपने रब को किस तरह नाराज किया है। और जब ये उम्मत देखें, रब ने कुरान पाक के अंदर वादा किया है, रब के वादे पर तो हम यकीन रखें, रब के इन हदायत को तो माने। कुरान ने जो रब ने वादे किए हैं, ऐसे वादे किए हैं कि अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। एक आयत सुने सूरह नूह की और देखें कि आज माशरे खराब क्यों हैं, आज सख्तियां क्यों हैं, आज कैद साली वाली सूरत क्यों बनती जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी कोई परेशानी का मौका आता, आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाहर निकले हैं। मदीना में जब भी ये शिकायत आई है, कह साली पड़ चुकी है, अब लोगों को लेके बाहर निकले हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगी है। सूरह अन-नूह के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। पैगंबर, अगर ये माफी मांगेंगे, लोग इस्तिगफार करेंगे, तो अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम फरमाने वाला है। और अगर जब बख्शिश मांग लेंगे, दिल से इरादा कर लेंगे, तो अल्लाह इनको क्या देगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह इन पर हर तरह से बारिश नाज़िल ऐसी फरमाएगा जो बारिश इनके लिए रहमत वाली बारिश होगी। वो बारिश इनके लिए सैलाब नहीं लाएगी, वो बारिश तबाहियां नहीं करेगी, वो बारिश रहमत, मिदरारा का लफ्ज, वो ऐसी कम थोड़ी थोड़ी बारिश होगी कि
वो बारिश वो सैलाब का जरिया नहीं, वो इनकी फसलें उगाएगी, इनमें इनका जो महकमा ज़राअत है अल्लाह कहते हैं हर तरह से उसमें हम खुशियां दे देंगे। और आगे फरमाया वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल के साथ हम लोगों की मदद करेंगे, व बनीन, और औलाद भी देंगे, और वयजअल लकुम जन्नात, हर तरह की तरफ बागों की कसरत कर देंगे, और वयजअल लकुम अनहारा, हर तरफ नहरें पानी की बहेंगी, रब की रहमत हर तरह से नाज़िल होगी। ये अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के बाद कहा है। अगर ये कौम अल्लाह ताला से माफी मांग ले, अगर ये पूरी उम्मत मुसलमान अल्लाह ताला से माफी मांग ले और अपनी इस्लाह कर ले, लेकिन सिर्फ तवक्कुल की कमी है, वो भरोसा नहीं है अपने रब के ऊपर, भरोसा किसी और के ऊपर है, हमारे तरजीहात कुछ और हैं। अगर यकीन कामिल के साथ इस बात को मान ले कि हमारा रब वो है जिसने मक्का से जो लोग खाली हाथ गए थे, जब उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार करके मदीना में गए, एक छोटा सा एक हुकूमत सेटअप बनाया है, अल्लाह ने चंद सालों के अंदर दुनिया की हुकूमत उनको दे दी है। अल्लाह ताला पे अगर यकीन हो और इस बात को माने कि अल्लाह वो जात है जिसने लोगों की इस तरह से मदद की है, आप अपनी दुआओं के अंदर इस बात को सहन में रखें। आखिर में सिर्फ चंद बातें ये करता हूं, अगर कोई बंदा परेशान हाल है, वो यकूब पैगंबर का वाकया पढ़ के, यूसुफ नबी का वाकया पढ़ के अपने रब से दुआएं करे। अगर कोई बंदा बे औलाद है, वो ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वाकया पढ़ के अल्लाह से दुआएं करे। अगर कोई बीमार है, वो नबी अयूब का कुरान के अंदर वाकया पढ़े और देखे रब किस तरह करम करता है, रब किस तरह नवाजता है। अल्लाह ताला नवाजने वाला है। देर हमने की है, सरकशियां हमने की है, हमने तौबा का दरवाजा अपने लिए बंद कर रखा है, अल्लाह ने बंद नहीं किया। अल्लाह अब भी ये ऐलान कर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात का आखिरी पहर जब होता है, अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, लोगों है कोई बंदा मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको माफ करूं, है कोई बंदा मुझसे बीमारी की शिफा मांगने वाला, मैं उसको शिफा दूंगा। रब की रहमतें देखें अपने बंदों से। अल्लाह खुद ऐलान करता है कि मेरे बंदो मुझसे माफी मांगो, मुझसे मदद तलब करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सच्चे दिल के साथ, सच्चे इरादे के साथ। तौबा का माना ये समझ लें कि तौबा इस चीज का नाम है, जब अल्लाह से इंसान गुनाहों की माफी मांगे तो उसके बाद अपने अमलों को भी दुरुस्त कर ले। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक मुख्तसर सा ऐलान समाअत फरमा लें कि हमारी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह जो क़ियामुल लैल है उसका इंतज़ाम इस तरह पिछले साल किया गया था, इस साल भी है। क़ियामुल लैल इंशाअल्लाह 12:30 शुरू होगा और 2 बजे तक इंशाअल्लाह ये 1.5 घंटा क़ियामुल लैल जारी रहेगा। ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है और मर्दों के लिए भी इंतज़ाम है। 12:30 ठीक टाइम इंशाअल्लाह क़याम शुरू हो जाएगा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु
أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाएं बराबर हो जाएं पाँव से पाँव करने से अच्छी तरह मिला लें मोबाइल फ़ोन बंद कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام